आठवें वेतन आयोग का नया प्रोपोजल फाइनल। फिटमेंट फैक्टर 3.00 से शुरू, लेवल 1 से 5 3.00, लेवल 6 से 12 3.05 से 3.10, लेवल 13 से 15 3.05 से 3.15 और लेवल 16 से ऊपर वालों को 3.2 से लेके 3.25 मिलेगा फिटमेंट फैक्टर। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों 3.00 से फिटमेंट फैक्टर मिलेगा तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आठवें वेतन आयोग में हो जाएगी बल्ले बल्ले। एफएनपीओ ने अपना प्रोपोजल जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई है, आठवें वेतन आयोग की चेयरपर्सन है, उनको भेज दिया है और उम्मीद है कि यह प्रोपोजल फाइनल हो जाए। आठवें वेतन आयोग की कमेटी ने देश भर के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संगठनों से इनपुट मांगे हैं कि आठवें वेतन आयोग में आपको क्या चाहिए। 7 जनवरी 2026 को फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी पोस्टल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की ओर से मांगे सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड को भेज दी गई है और ये जो मांगे भेजी गई है, मेमोरेंडम भेजा गया है, ये आगे जाके हमारे देश के आठवें वेतन आयोग के चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के पास में जाएगा, क्योंकि एनसीजेसीएम ने अपने सभी घटक दलों से आठवें वेतन आयोग के ऊपर प्रोपोजल मांगा था और यहां पे एफएनपीओ ने अपना प्रोपोजल भेज दिया है। यह प्रोपोजल 17 नवंबर 2025 को मांगा गया था और एफएनपीओ ने प्रोपोजल 7 जनवरी 2026 को भेजा है, जिसमें 3.0 फिटमेंट फैक्टर से नीचे बात नहीं की गई है। कहा है कि यदि हमें मंजूर है आठवें वेतन आयोग में तो 3.0 फिटमेंट फैक्टर ही मंजूर है, इससे नीचे हमें फिटमेंट फैक्टर नहीं चाहिए। और यदि 3.00 फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है तो फिर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। लेकिन यहां पे एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जितना छोटा पद होता है, जितना छोटा लेवल होता है, उसको फिटमेंट फैक्टर कम दिया जाना चाहिए या फिर ज्यादा दिया जाना चाहिए। आगे इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि एफएनपीओ ने अपने प्रोपोजल में किस प्रकार सैलरी पेंशन बढ़ाने की बात की है, साथ ही साथ किस प्रकार प्रोपोजल 3.0 से 3.25 के बीच में हो, उसको लेकर जस्टिफिकेशन दिए। आप ध्यान करिए स्क्रीन के ऊपर इन्होंने एक टेबल बनाई है, कंपैरेटिव इलिस्ट्रेशन ऑफ फिटमेंट फैक्टर 7 सीपीसी एंड एफएनपीओ प्रोपोजल, यानी सातवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर और उसके बाद आता है आठवें वेतन आयोग का प्रोपोजल। एग्जिस्टिंग जो पे था सातवें वेतन आयोग से पहले वो 7,000 रुपए था मिनिमम, यानी छठे वेतन आयोग में जो बेसिक पे था मिनिमम वो 7,000 रुपए रखा गया था। आठवें वेतन आयोग में लगा 2.57 फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम तो सैलरी हो गई 18,000 रुपए। अब 18,000 रुपए से 3.00 फिटमेंट फैक्टर लगे तो ये हो जाए 54,000, यानी कम से कम एक कर्मचारी को सैलरी मिलेगी 54,000 रुपए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो बेसिस ऑफ डेरिवेशन है वो है मॉडिफाइड आईएलसी नॉर्म्स विद एक्सक्लूजन्स, यानी जो हमारे जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं जिनको एक कर्मचारी यूज करता है, पेंशनर्स यूज करता है, उनकी मार्केट में क्या स्थिति है, कितनी महंगाई है, आज क्या कोई कर्मचारी उनको खरीद पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इन सब को लेकर साथ ही साथ जो 15 आईएलसी नॉर्म्स है, आइक्रोड फॉर्मूला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हुए हैं उनके अनुसार जहां सातवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर था, 7,000 रुपए से सैलरी 18,000 हुई थी, तो आठवें वेतन आयोग में 18,000 से सीधा 54,000 होने की यहां पे मांग कर दी गई है। अब देखिए, दिस कंपैरिजन क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स दैट एफएनपीओ's proposed fitment factor of 3.00 is neither excessive nor unprecedented, यानी जो एफएनपीओ ने प्रोपोजल बनाया है जिसमें 3.00 फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है, वो ना तो ज्यादा है और ना ही इसको पारित नहीं किया जा सकता, ऐसा कहीं नहीं लगता है। ये लागू भी हो सकता है और ये कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए ज्यादा बड़ा फिटमेंट फैक्टर भी नहीं है। इट इज इन फैक्ट ए लॉजिकल कंटिन्यूएशन ऑफ द वेज रिवीजन ट्रेजेक्टरी
fully justified by contemporary cost of living realities, restoration of diluted ILC norms and compliance with binding judicial principles। यानी हर तरीके से देखा जाए तो 3.00 फिटमेंट फैक्टर बिल्कुल लॉजिकल है और मिलना ही चाहिए। तो यहां पे 3.00 फिटमेंट फैक्टर क्यों मिलना चाहिए, इसको लेकर FNPO ने पूरा जस्टिफिकेशन दिया है, जिसको आप यहां पे पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फिक्सेशन ऑफ हाईएस्ट सैलरी, यानी जिसका ज्यादा लेवल उसको उतना ही ज्यादा फिटमेंट फैक्टर। इससे पहले हम बात करते हैं रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम पे। कब से? पहले वेतन आयोग से। पहले वेतन आयोग का पीरियड था 1946 से 47। मिनिमम पे था 55 रुपए और मैक्सिमम पे था 2000 रुपए। ये पुराने जमाने की बात यहां पे क्यों कही जा रही है? जस्टिफाई करने के लिए कि जिसका लेवल ज्यादा है उसको फिटमेंट फैक्टर ज्यादा क्यों मिलना चाहिए, जबकि जो छोटे तबके के कर्मचारी हैं लेवल 8-10 तक, वो हमेशा ये मांग उठाते रहे हैं कि जो छोटी पोस्ट और बड़ी पोस्ट के बीच में जो अंतर है सैलरी का, पेंशन का, उसको कम किया जाए। लेकिन FNPO में प्रोपोजल है कि उसको बढ़ाया जाए। इसीलिए उन्होंने पहले वेतन आयोग से यहां पे बात की है। जब अंग्रेज देश छोड़ के गए थे उस समय जो मिनिमम पे और मैक्सिमम पे के बीच में वो रेशियो था 1:36.4, यानी 36 गुना। जहां 55 रुपए मिनिमम पे, वहीं पे मैक्सिमम पे 2000 रुपए। दूसरे वेतन आयोग में मिनिमम पे 80 रुपए, मैक्सिमम पे 3000, यानी इस गैप को और बढ़ाया गया। जितने बड़ी पोस्ट उनको उतना ही ज्यादा सैलरी। और इसका कार्यकाल था 1957 से 59। तीसरे वेतन आयोग में आते ही बड़े अधिकारियों को झटका लगा और 1972 से 73 के बीच मिनिमम पे जहां 196 रहा, मैक्सिमम पे 3500 किया गया और यह केवल 17 गुना ही रखा गया। चौथे वेतन आयोग जो कि 1986 में लागू हुआ, 750 मिनिमम था, मैक्सिमम 8000 रुपए था और फिर ये अंतर घट के कम हुआ, 1:10 हुआ। पांचवें वेतन आयोग में आते आते ये रेशियो और कम हुआ, 1:10.2 और छठे वेतन आयोग में ये अंतर थोड़ा सा फिर से बढ़ा, 7000 मिनिमम पे, मैक्सिमम 80,000, 1:11.4 और सातवें वेतन आयोग में इस अंतर को फिर बढ़ाया गया 2016 में 18,000, 2,50,000, 1:13.9। यानी कंप्रेशन रेशियो के ऊपर यहां पे बात कही जा रही है कि जब देश आजाद हुआ तब ज्यादा था, बीच में कम होता गया और अब छठे वेतन आयोग से यह फिर से बढ़ने लगा है। और इसी के आधार पर यहां पे मांग की गई है कि जिसका जितना ज्यादा लेवल उसको उतना ही ज्यादा कंप्रेशन रेशियो मिलना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। अब यहां पे बात की गई है प्रोपोज्ड मिनिमम पे। आठवें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? सातवें वेतन आयोग में 18,000 रुपए है। अब देखिए, बेस्ड ऑन डिटेल एनालिसिस ऑफ द स्टीप इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग सिंस द 7th CPG, द इरोजन ऑफ रियल वेजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड द रिक्वायरमेंट टू एंश्योर ए डिग्निफाइड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लेवल 1 का मिनिमम सैलरी 54,000 रुपए पर मंथ किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो मौजूदा समय में यानी सातवें वेतन आयोग में बेसिक पे 3% लगता है, उसको बढ़ा के भी यहां पे यूनिफॉर्म एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 5% एट ऑल लेवल्स, यानी लेवल 1 से लेवल 18 तक जो सालाना सैलरी बढ़ोतरी है वो 5% की जाए। और अब बात आ जाती है रेशनलाइजेशन ऑफ फिटमेंट फैक्टर। देखिए यहां पे बेस्ड ऑन द अबोव प्रिंसिपल्स द FNPO proposes the following illustrative pay structure for 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी एंट्री लेवल जहां लेवल 1 होता है, सातवें वेतन आयोग में 18,000 रुपए मिनिमम सैलरी है, तो 3.00 फिटमेंट फैक्टर इनको दिया जाए लेवल 1 से लेवल 5 तक, जिससे 18,000 जिनकी सैलरी है उनकी 54,000 हो जाए, 19,900 वालों की
59,700 हो जाए, 21,700 वालों की 65,100 हो जाए, 25,500 वालों की 76,500 हो जाए और 29,200 वालों की 87,600 हो जाए। यानी लेवल 1 से लेवल 5 तक फिटमेंट फैक्टर सबसे कम 3.00। अब बारी आती है लेवल 6 से लेवल 9, इनका फिटमेंट फैक्टर, यानी ग्रुप बी की एंट्री लेवल लेवल 6 है और इनका 7वें वेतन आयोग में मिनिमम सैलरी 35,400 है। जिनको 3.05 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए, यानी जो जितना बड़ा पद रखता हो उसकी उतनी ही ज़्यादा सैलरी बढ़ाई जाए और इनका मिनिमम सैलरी 1,08,000 रुपये कर दिया जाए। लेवल 7 की 44,900 की 1,37,000 कर दी जाए। लेवल 8 में 47,600 की 1,45,200 कर दी जाए। लेवल 9 में 53,100 की 1,62,000 कर दी जाए। अब बारी आती है ग्रुप ए की एंट्री लेवल यानी लेवल 10, इनकी 56,100, इनको 3.10 फिटमेंट फैक्टर देके 1,74,000 सैलरी की मांग की गई है और 3.10 फिटमेंट फैक्टर लेवल 12 तक दिया जाए। अब लेवल 13 को थोड़ा सा फिटमेंट फैक्टर 3.05 कम दिया जाए। लेवल 14-15 को 3.15 दिया जाए। लेवल 16 को 3.2 दिया जाए और लेवल 17 को 3.25 और लेवल 18 यानी सबसे बड़ी पोस्ट जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं उनको भी 3.25 दिया जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 3.25 दिया जाए और इनकी जो 2,50,000 रुपये मिनिमम सैलरी अभी है उसको बढ़ा के 8,12,500 रुपये कर दी जाए। एक महीने में 8,12,500 रुपये, तो आप साल की सैलरी निकाल सकते हैं। इसके ऊपर डीए लगेगा, सब कुछ लगेगा, यानी करोड़ों रुपए की सैलरी एक साल में मिल सकती है यदि एफएनपीओ का ये प्रपोजल पास हो जाता है तो। चलिए आगे बात करते हैं इसको लेकर लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक इंडेक्स यानी रैशनलाइजेशन ऑफ फिटमेंट फैक्टर इंडेक्स है। उस फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसिक भी निकाल दी गई है। मिनिमम सैलरी 54,000 रुपये से लेके आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एपेक्स बॉडी है उनका 8,12,000 रुपये तक सैलरी यहाँ पे प्रस्तावित की गई है। अब देखिए जस्टिफिकेशन क्या है, यानी लेवल 1 से लेवल 5 तक 3.00 फिटमेंट फैक्टर जो रखा गया है उसके लिए जस्टिफिकेशन है कि ये यूनिफॉर्म फैक्टर ऑफ 3.00 हैज बीन अप्लाइड टू एंश्योर स्ट्रॉन्ग अपवर्ड करेक्शन एट द लोअर एंड वेयर इरोजन ऑफ रियल वेजेस हैज बीन द मोस्ट सेवर। यानी जो ओवरऑल सिनारियो देखते हुए जो एक्चुअल जो वेजेस मिलना चाहिए उसके अनुसार और महंगाई के साथ ये कर्मचारी बने रहे उसके लिए 3.00 फिटमेंट फैक्टर देके लेवल 1 की मिनिमम सैलरी 54,000 रुपये की जाए। लेवल 6 से 12 का 3.05 से 3.10 फिटमेंट फैक्टर क्यों दिया जाए? ए स्लाइटली हायर फिटमेंट फैक्टर इज अप्लाइड टू मेंटेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेटिविटीज रिफ्लेक्टिंग हायर स्किल रिक्वायरमेंट्स, सुपरवाइजरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी। यानी इनके पास में सुपरवाइजिंग का काम होता है, इनके पास स्किल होती है, ये जिम्मेदार होते हैं और एक फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी के तहत लेवल 6 से लेवल 12 की 3.05 से 3.10 सैलरी रखी जाए। अब जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है लेवल 13 से लेवल 15, moderate enhancement in rationalization is provided to recognize policy formulation, administrative leadership and accountability while consciously avoiding excessive pay acceleration। यानी इनके पास में पॉलिसी बनाना, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी होती है, इसलिए लेवल 13 से लेवल 15 की जो फिटमेंट फैक्टर है उसको भी बढ़ाया जाए और जो एपेक्स लेवल है लेवल 16 से 18 इनका फिटमेंट फैक्टर आप देख पा रहे हैं 3.2 से 3.25 किया गया है। वो क्यों किया गया है? इंक्रीमेंटली हायर फैक्टर आर अप्लाइड ओनली एट द वेरी टॉप टू परसर्व हायरार्किकल कोहेरेंस विद इन द पे मैट्रिक्स एंड टू अवॉइड कंप्रेशन इंड्यूस्ड एनोमलीज। यानी जो बड़ी रैंक है उनकी सैलरी ज़्यादा हो ताकि किसी प्रकार की जो पेंशन विसंगतियां ना आए, सैलरी विसंगतियां ना आए, इसलिए लेवल 16 से लेवल 18 तक 3.20 से 3.25 फिटमेंट फैक्टर रखा जाए।
अब देखिए, जहां पहले हमने टेबल के जरिए समझा कि पहले वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक जो कंप्रेशन रेशियो है वो किस प्रकार पहले ज़्यादा था, बीच में कम हुआ, फिर बढ़ता रहा, और उसको थोड़ा सा और बढ़ा के 1:15 मिनिमम 54,000, मैक्सिमम 8,12,500 सैलरी की जाए। 8,12,500 में 54,000 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, यानी 15 गुना मिनिमम से मैक्सिमम सैलरी 15 गुना होनी चाहिए। इस प्रकार देखिए, ओवरऑल जो कंक्लूजन यहाँ पे एफएनपीओ ने किया है फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर, कहा है कि रिस्टोर द रियल वैल्यू ऑफ वेजेस, यानी जो सैलरी है उसकी एक्चुअल वैल्यू को रिस्टोर किया जाए। प्रोवाइड ए ट्रांसपेरेंट, रैशनल एंड इंटरनली कंसिस्टेंट पे मैट्रिक्स, एंश्योर मीनिंगफुल कैरियर लॉन्ग फाइनेंशियल प्रोग्रेशन एंड promote motivation, efficiency and stability in public service. FNPO respectfully urges the draft committee of the 8th Central Pay Commission to give serious and favorable consideration to the above proposal while finalizing its recommendation. अभी ये प्रोपोजल है जो FNPO का, वो NCJCM के पास गया है। NCJCM अपने सभी घटक दलों के प्रोपोजल के बाद एक फाइनल प्रोपोजल बनाएगा और 8वें वेतन आयोग की समिति को भेजेगा। अब दोस्तों आप बताएं कि यहाँ पे 3.00 से 3.25 फिटमेंट फैक्टर की जो मांग की गई है, क्या वो सही है या इससे ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर चाहिए, या फिर आपका कहना है कि सरकार इतना नहीं देगी। दूसरा, जो यहाँ पे लेवल वाइज फिटमेंट फैक्टर में भेद किया गया है जिस प्रकार 7वें वेतन आयोग में था, क्या वो भी जस्टिफिएबल है, या फिर सबका लेवल 1 हो चाहे लेवल 18 हो, सबका एक ही फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए 3.00। इन दोनों पर अपनी राय आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें, और ये प्रोपोजल आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।